बेसिकली अगर आप अभी मेरे को बोल सकते हैं तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोजगार बाप तो बेरोजगार हस्बैंड तो बेरोजगार बेटा तो फुल बेरोजगार हूँ मैं अभी। बेरोजगार भाई, भाई बेरोजगार चाचा, बेरोजगार मामा, बेरोजगार अरे नहीं तनु अपना अपना वो भाभी जी घर पे है नल्ला। तो न्यूज़ ये है कि हम लोग का मतलब कि हाँ, हम दोनों का ध्यान यूट्यूब वीडियो बनाने में ज़्यादा नहीं था, तो इन्होंने अपने काम से रिजाइन दे दिया। सोचा कि अब हम 24 घंटे उसमें लगे अब रहेंगे। हम लोग 24 घंटे यूट्यूब पे वीडियोज भी बनाएंगे हाँ, इसलिए काम से छुट्टी ले ली। और लाइफ का एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिए हैं। तो और हर बिजनेस में तो रिस्क होता ही है और हर संभव कोशिश करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं हर एंगल से। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे कि मेरे पर्सनल लाइफ में मैं काफ़ी लगभग जनवरी से बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था मेंटली। तो फाइनली वो चीज़ें मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान होने लगा। और इस दुख के घड़ी में, इस क्या बोलते तनु, क्या गरीबी के माहौल में कटोरा लिया जाए। आज हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों का YouTube हमें कितना पैसा दिया है। कुछ भी करती है। तो हम लोग प्रोफेशनल नहीं है इस चीज में, लेकिन फिर भी मेरे किसी फ्रेंड ने सिखाया था। फ्रेंड है सिखा। तो स्कूल टाइम में कैसे करने का है, ऐसे हाथ किया था। सच में? तो कल बम में नहीं मारा करो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग मतलब खुशहाल तो है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो तन्नू का हाय, अरे बाबा बोलते तो बड़ा क्या कुछ तो बोलिए हाय करके। हाय। तो दोस्तों बेसिकली आज कैसा है कि आप लोगों को एक न्यूज़ देना था, न्यूज़ ये देना था। तनु तुम न्यूज़ दे दो। हाँ, तो न्यूज़ ये है कि हम लोग का मतलब कि हाँ, हम दोनों का ध्यान यूट्यूब वीडियो बनाने में ज़्यादा नहीं था, तो इन्होंने अपने काम से रिजाइन दे दिया। सोचा कि अब हम 24 घंटे उसमें लगे रहेंगे। अब हम लोग 24 घंटे यूट्यूब पे वीडियोज भी बनाएंगे और लाइफ का एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिए हैं। तो और हर बिजनेस में तो रिस्क होता ही है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है कि भाई चलो। एक्चुअली कैसा हुआ कि ये कारण नहीं था मेरे रिजाइन करने का। तो मेरा पर्सनल इश्यूज था कुछ अपना, और जो कि फैमिली का भी नहीं है और ना ही ऑफिशियल था, ऑफिशियल भी कुछ नहीं था। ऑफिस में तो बल्कि मतलब ऐसा हो गया कि लास्ट 1 महीने से मेरे पूरे ऑफिस मुझे कन्विंस करने में लगे हुए थे कि आप रुक जाइए बोल करके। इंटरेस्ट में मेरी जो पर्सनल लीव चाहिए होता है। हाँ, तो ये जो मेरे एम्प्लॉयर थे बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड आई एम श्योर कि अगर कभी भी उनको आपको रिजाइन देने के बाद भी जबरदस्ती इनको रखने की कोशिश करते हाँ, थे। तो मतलब कैसा है कि ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं तो सलाह दूंगा कि अगर इफ़ यू आर क्वालिफाइड इनफ तो आप यहाँ उनको ज्वाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं, आप डायरेक्टली हमारे रिज्यूमे भेज सकते हैं ना। हाँ, रिज्यूमे मैं रेफ़र कर सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली HR को भी मैसेज कर सकते हैं इन टर्म्स की, मतलब अगर आपका एक्सपर्टीज़ है इन टर्म्स ऑफ ओरेकल यूटिलिटीज़ या पेगा में है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में है या फिर आप अमेजोन AWS में भी है। तो थैंक यू। ये मतलब लास्ट बार का जब मैं ये कर रहा था तो इसमें ये फ़ैन का नॉइज़ को ज़्यादा ही आता है। तो अगर ये सब चीज़ें में हैं तो आप न्यू विजन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है और उसके ऑफिसेस चारों तरफ हैं इंडिया में और US में भी अब हम लोगों का ऑफिस स्टार्ट हो गया। तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई ओवर देयर एंड इट्स एन अमेजिंग कंपनी। HR ड्रिवन पॉलिसी वहाँ के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छे हैं एंड एम्प्लॉय रिटेंशन रेट वहाँ बहुत ज़्यादा है एंड मोर ओवर वो ग्रेट प्लेस टू वर्क एंड लिटरली इट्स अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली माय एक्सपीरियंस ओवर देयर फॉर ऑलमोस्ट 3 years। मैं 3 साल वहाँ लगभग काम किया। लेकिन बीइंग ए सेल्स एंड मार्केटिंग बंदे का कैसा होता है ना कि आप जब 2 साल से ऊपर किसी भी कंपनी में काम करते हो ना
तो आपको खुद वहाँ ऐसा मतलब फील होने लगता है कि भाई अब मेरा हो गया, सैचुरेशन लेवल आ गया, नाउ आई नीड टू स्विच, वैसा टाइप का। तो बेसिकली अगर आप अभी मेरे को बोल सकते हैं तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोजगार बाप बेरोजगार हस्बैंड तो बेरोजगार बेटा, तो फुल बेरोजगार हूँ मैं अभी। बेरोजगार भाई, भाई। बेरोजगार चाचा, बेरोजगार मामा, बेरोजगार अरे नहीं तनु, अपना वो भाभी जी घर पे है, नल्ला तो बेसिकली मैं अभी बोले तो विभूति भूषण हूँ। अगले लगभग 1 वीक के लिए तो मैं वही रहूँगा, और इस दरम्यान मैं थोड़ा सा 1 वीक के लिए, कब तक के लिए? हाँ 1 वीक के लिए रहेंगे। बस नहीं ये बस नहीं, मैं तो अभी बेरोजगार हूँ ही, फॉर द नेक्स्ट टिल द नेक्स्ट नोटिस। मैं अपडेट कर दूंगा अगर कभी भी ऐसा रहा तो। और दूसरा चीज़ ये है कि कल तो फिर मैंने जब कल मेरा आखिरी था तो सारे टीम मेंबर्स के आंखों में इमोशंस थे, मेरे आंखों में भी इमोशंस थे। काफ़ी हद तक मतलब एक कंपनी का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉय को जब जाने नहीं देते हैं, राइट, और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं हर एंगल से। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे कि मेरे पर्सनल लाइफ में मैं काफ़ी लगभग जनवरी से बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था मेंटली, तो फाइनली वो चीज़ें मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान होने लगा था। इधर आ जाओ थोड़ा। तो मैं प्राइवेट सेक्टर की यही बात होती तो है, आपको लेकिन बहुत हाँ यहाँ पे एक चीज़ ये भी emotions में रखना पड़ता है, हाँ, है। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि मतलब कैसा होता है कि एक सेकंड, तो प्राइवेट कंपनीज में और इनफैक्ट जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हैं तो आपका सबसे मतलब प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? प्लस पॉइंट होता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप एक समय के बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि भैया आप जब मन चाहे तब नौकरी छोड़ लो, जब मन चाहे तब नौकरी आपको मिल जाती है। और दूसरा ये तो प्लस पॉइंट हो गया। तो जब भी आपको लाइफ में ब्रेक चाहिए होता है देन यू कैन टेक इट ऑन योर ओन। पैसे बढ़ा चढ़ा करके देते हैं उधर। सेल्स एंड मार्केटिंग में तो स्पेसिफिकली जब आप आईटी सेक्टर में होते हो तो पैसे की कमी नहीं रहती वहाँ पे। तीसरा चीज़ ये होता है कि परफॉर्मेंस मैटर करता है। इफ़ यू आर ए गुड परफॉर्मर तो आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। और तीसरी चीज़ होती है कि जो डिसएडवांटेज पार्ट होता है वो ये होता है कि हमेशा सिर पे प्रेशर और ये रहता है। और मान लीजिए कंपनी बहुत ही अच्छी है, वो आपको प्रेशर कभी देगी भी नहीं, तो आप क्या होता है ना, ये फील्ड ही ऐसा है कि आप वो प्रेशर खुद से लेना शुरू कर देते हो। बिकॉज इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ कमिटेड टू हिज कंपनी कि भाई आपको रिजल्ट ड्राइव करना ही है, रिजल्ट देना ही है, तो आपको कोई पुश करने वाला नहीं होता है। क्योंकि कंपनी तो आपको जब हायर करती है, राइट, तो वो आप पे भरोसा करके आपको हायर कर रही है कि आई नो दैट दिस गाय वुड बी एबल टू डिलीवर। तो वो जो कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप करती है तो आपको खुद से वो प्रेशर लेना पड़ता है कि भाई अब तो मेरे को डिलीवर करना ही है, राइट। तो बेसिकली ये सारे कोई रीजंस नहीं थे मेरे छोड़ने का, मेरा पर्सनल रीजंस था। मतलब एज एन मी एज एन इंडिविजुअल मेरा रीज़न है, वो मेरा दिल मेरा दिमाग जो है वो उससे लड़ रहा था। तो मैं सोचा कि चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद, और इस ब्रेक में मैं थोड़ा सा अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाह रहा था, तो मैं बोला कि चलो इसमें वीलॉग्स थोड़ा ज़्यादा ही बनाया जाए। हाँ, वो तो हम वीलॉग्स बनाएंगे तो कितना टाइम देते हैं किसको। और कल रात में बड़ा भयंकर वाला हुआ। तो कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या हुआ था। तो कल बम में नहीं मारा करो। तो कल बेसिकली क्या हुआ कि मैं चूँकि कल मेरा लास्ट डे था तो वर्चुअल पार्टी हुई। वर्चुअल पार्टी में मैं मस्त गया, एक बढ़िया रेस्टोरेंट है यहाँ पे सिल्वर मून करके। मैं अकेला गया, मैं फैमिली को लेकर के नहीं गया, किसी को साथ लेकर के नहीं गया। आई वेंट अलोन, आई सेट ओवर देयर। मैंने अपना मस्त एक प्लेस ऑक्यूपाई किया, हैड कपल ऑफ बियर्स एंड हैड माई क्या बोलते हैं माई सम्पचुअस बैंक्वेट वाला डिनर मैंने किया वहाँ पे। क्योंकि कभी कभी टाइम रहता है जो कि तो कभी कभी मौका मिलता है जब मैं खुद को ट्रीट देता हूँ जिसमें कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं रहता है, इंक्लूडिंग मेरी लाइफ पार्टनर भी इन्वॉल्व नहीं रहती है और मेरा दोस्त भी इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो मैंने वो पार्टी खुद को दी। और जब देर रात में मैं आया और दरवाज़ा नॉक करने लगा
तो मैडम सो गई थी और इनको ऐसा लगने लगा कि उससे एक दिन पहले क्या हुआ था ना कि हमारे जो टेनेंट हैं वो बेचारे डॉक्टर साहब हैं, वो पढ़ पढ़ करके आधा पागल हो गए हैं। तो उनको देर रात में कभी कुछ मतलब इमरजेंसी रहता है तो वो अचानक से आकर के डोरबेल पूरा नॉक करने लगते हैं, बहुत मतलब वंस इन ए ब्लू मून वैसा वो करते हैं। तो जब वो वैसा कल मैं दरवाज़ा नॉक करने लगा तो तन्नू को लगा कि 2 कैमरा लगा हुआ है, शी कुड हैव सीन इट, लेकिन अब उसके लिए पहले तो रूम से निकलना पड़ता। तो वैसा जब मैंने डोरबेल मारा तो इन लोगों को लगने लगा कि कहीं फिर से वो पगला डॉक्टर तो बेसिकली उनका हमने नाम दे दिया पगला डॉक्टर, तो कहीं वही तो नहीं ना आ गए हैं। तो फिर मैंने कॉल वॉल किया तब जा करके तन्नू ने दरवाज़ा खोला। तो और इस दुख के घड़ी में, इस क्या बोलते तन्नू, क्या गरीबी के माहौल में कटोरा लिया जाए। आज हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों का YouTube हमें कितना पैसा दिया है। कुछ भी करती है। तो हम लोग प्रोफेशनल नहीं है इस चीज में, लेकिन फिर भी मेरे किसी फ्रेंड ने सिखाया था। फ्रेंड ने सिखाया तो स्कूल टाइम में कैसे करने का है, ऐसे हाथ किया था। तनु कुछ भी करती है यार तुम। क्या हो गया? तो वैसा नहीं। तो बेसिकली चुप रहो यार। तो इसीलिए मैं जल्दी ये सब चीजें बताता नहीं है, नहीं तो ये तुरंत मतलब जानते हैं, मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा ना कि भाई ऑफिस में थोड़ा सा परेशानी चल रहा है, तन्नू तो ऐसा हो जाएगा आज मैं बिस्किट नहीं खाऊंगी, क्यों, पैसा बचाना है। अब से ना मैं वो कुकीज वाला पैकेट नहीं ला। तो ये देखिए आ गए हैं मेरे गरीब बच्चे। आए मेरा बच्चा। तो तन्नू कैसे क्या बोलोगी कि इनको अब डायपर नहीं पहनाना होगा ना, अब इनको अब तुम लोग का बर्थडे भी आने वाला है, क्या कुछ नहीं करना वाला है, कटोरा मिलेगा। तो तन्नू मस्त डायलॉग मारती है, जो ये सब चीजें बोलती है ना मुझे बहुत हंसी है। नहीं 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 मत ही बोलो तो ठीक है। अब इनको क्या पहनाना होगा तन्नू, पेपर और पत्ता पहनाना होगा ना। तो दे बाबा कुछ भी तन्नू कितना बेशरम होकर के तुम कर रही है यार, भाई व्लॉग में इतना भी ज्यादा मत हो जाए यार। सब लोग चिल्लाते हैं तो सीख नहीं सकते हैं हम, ऐसा काहे जरूरी है? नहीं ठीक है सीख सकते हैं, तो फिर अब इतना ज्यादा थोड़ी करना होता है, दे बाबा करिए। तो बोल भी नहीं सकते हैं। तो मेरा गरीब बच्चा दिखा दो थोड़ा सा, गरीब बच्चा मेरा लाल पैंट सैंडो गंजी बेचारा पहन करके बैठा हुआ है, अब डायपर भी नहीं पहनेगा ना। वो भी पापा का पैसा बचाएगा। तो ओवरऑल ये प्लान्ड ये था। दिस इज नथिंग, देयर इज नथिंग दैट यू नो वी ऑल नीड टू वरी। ये सारी चीज़ें प्लान्ड क्या मैं बोलता हूँ, मतलब ये जो भी मैंने रेजिग्नेशन दिया सारी चीज़ें प्लान्ड है। और इनफैक्ट अगला ऑफ़र भी है, कब है ज्वाइन कब मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको ज्वाइनिंग डेट पे बता दूँगा। और बस यही है कि तो बेसिकली अभी कैसा होता है ना कि मैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक यू नो वंस इन ए यू नो in lifetime people need to take a step back, analyze the family situation, analyze the you know work life balance, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए होता है। तो ये जब से बच्चे यू नो द डे वी कंसीव्ड राइट, जब से हम प्रेग्नेंट हुए थे उसके बाद से मैंने ये टाइम मतलब आई वेंट थ्रू अ लॉट राइट, उसके बाद मुझे कभी सोचने का एक एनालाइज करने का टाइम नहीं मिला था। सो आई थिंक ये एक सही टाइम मिला है। और फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि चलिए ठीक है मूव ऑन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरी जो जिस एम्प्लॉयर को मैंने अभी छोड़ा न्यू विजन राइट, सो उनके साथ ऑलरेडी ये भी बात हो गई है दैट वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन कम बैक टू देम, तो द डोर इज ऑलवेज ओपन। सो हाँ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नहीं बेटा आ जा नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, तू गरीब नहीं हुआ, चिंता मत कर। तो
बस ऐसा है। और मैं क्या बोल रहा था कि तो यही है बेसिकली। अभी बोलिए तो दो अच्छी चीज़ें हैं। एक, आई विल बी एबल टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई फैमिली फॉर सम टाइम। एंड मैंने ये एक्चुअली वेकेशन ट्रिप किया, वेकेशन प्लान किया था, लेकिन अब चूँकि वो बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उसके कारण रेल रूट वगैरह काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो गए। एंड इट वुड हैव डिस्टर्ब्ड मेरा जो ट्रांजेक्शन वगैरह डिस्टर्ब कर देता, तो इसीलिए फिर मेरे को वो प्लान भी ड्रॉप करना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल यही है कि फैमिली टाइम, टाइम विथ माई टाइम इन एनालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। और जो अपना अभी जो रूटीन चेंज हुआ है मेरा, जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो ये सारे रूटीन्स को कोप अप करते हुए किस तरीके से मुझे चीज़ों को क्या मैं बोलूँ, कमिंग फॉरवर्ड जो भी चीज़ें आएंगी उसको किस तरीके से बैलेंस्ड वे में मुझे लेकर के चलना है, ये चीज़ मैं करने वाला हूँ। तो बस यही है आज के व्लॉग में, इतना ही है ना तनु? आज के व्लॉग में इतनी, आजा बेटा, आज हाँ आजा आजा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, इतना ही या और कुछ करना है तनु? हाँ तो ये कितना 10 मिनट का हुआ या कितना मिनट का हुआ? ये तीसरा है ना? हाँ तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं। और हम लोग आज ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का एपिसोड 31 या 32 हम लोग आज कैप्चर करने वाले हैं। अभी आप लिव पे हैं तो पेरेंटिंग स्टोरी अभी नहीं करना है, व्लॉग ही करना है। व्लॉग्स भी करेंगे, पेरेंटिंग स्टोरीज भी मैं करूँगा। हम लोग रोकने वाले तो नहीं है। तो एक बार इसको और फिर से ऑन कर दो ताकि एटलीस्ट कंक्लूजन अच्छा से कर लें। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, और हम लोग ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज़ के एपिसोड्स भी बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी थोड़ा हमारा फैमिली टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, थोड़ा ये टाइम मैं ज़्यादा रिलैक्स करने में भी अपना टाइम, मतलब खुद को टाइम देने में मैं बिताऊंगा। और बीच में क्या हुआ था ना कि काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल हो गया था, मैं काम और फैमिली को के चक्कर में मैं अपना हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो मेरे हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, राइट। तो ये जो उस चक्कर में गैस तो घर में बंद हो गया था, हाँ, ध्यान ही नहीं पड़ा था। तो गैस बंद हो गया था, मतलब गैस नहीं, उस टाइम वो हो गया था ना, स्टोन हो गया था, याद नहीं पड़ा था कि गैस भी भरवाना हम लोग को। अच्छा हाँ, तो कल रात में गैस खत्म हो गया था, तो मैं तन्नू पे बहुत फायर हुआ था कि तुम लोग बताते क्यों नहीं हो ये सारी चीजें। क्योंकि हाँ, तो अभी कैसा होता है ना कि जैसे कि गैस कल रात में खत्म हो गया, अब मैं ये कुछ बनने के बाद खत्म हुआ, अच्छा, मतलब मुझे चाय की भी जरूरत नहीं, और मैं ट्रांजिशन वगैरह में बिजी था, तो मैं जो 20 दिन के बाद मेरा कैलेंडर में स्केड्यूल रहता है कि मुझे गैस भराना है, वो भी मैं भूल गया था, और इन लोगों ने भी बताया नहीं। और कल देर रात में ये बता रहे हैं कि हाँ भाई गैस खत्म हो गया, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बताइए, बच्चों का दूध कहाँ से गर्म होगा? तो बच्चों के दूध में मैं पानी गर्म डाल के पिला रही थी। गरीबी की पहचान। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। तब तक लेट्स हैव फन, लेट्स हैव फैमिली टाइम, लेट्स एंजॉय दिस टाइम। एंड नए सिरे से शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं, फुल टू रिफ्रेश कर देते हैं, रीहॉलिंग कर लेते हैं हम लोग, अपना ओवरऑलिंग कर लेते हैं, उसके बाद जा करके फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। और मिलते हैं हम लोग अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय कर दो तनु, बाय।